नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। रुख करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों का। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से जो तस्वीर सामने आई है वो कांग्रेस खेमे में ऊर्जा की नई लहर लाने के लिए काफी है, जहाँ कांग्रेस के दो दिग्गज नेता सीएम भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव चेहरे में मीठी से मुस्कान लिए हुए गले मिलते नजर आए। इतनी ही नहीं, दोनों नेताओं ने इस जोड़ी को जय और वीरू की जोड़ी तक बता दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में सीएम भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव एक दूसरे की जमकर तारीफ करते भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सरगुजा पहुंचे थे, जहां मीडिया ने दोनों नेताओं की दूरी को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह कहा कि उन्हें कई जगह से ऑफर आया है, लेकिन मैं नहीं गया। ये बात सुनते ही सीएम बघेल ने बाबा को गले लगा लिया। इसके बाद सीएम बघेल ने कहा कि परिवार में कई तरह की बातें होती रहती हैं, जय वीरू की जोड़ी सलामत है, हमेशा साथ रहेंगे, जो हाईकमान का आदेश होगा वही करेंगे। ये फैसला हाईकमान का है, सभी मिलकर, और हम लोग तो सब शैलजा जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। सब मिलकर कुछ बोलिए सरकार, खामोश है, कुछ बोलिए सरकार। बराबर बधाई वाला आप लोग साथ हैं तो खड़े दिख रहे हैं, देखिए और काम भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अब वो एक अलग मांग है जिसके बारे में चर्चा हो। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर में मीडिया के सामने दूसरे पार्टियों की तरफ से किए जा रहे प्राइवेट मीटिंग का खुलासा किया। टीएस सिंहदेव ने बताया कि अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर दल पहल करता है। घर के अंदर की बात थी, सार्वजनिक नहीं करना था। कांग्रेस छोड़कर मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, जवाबदारी जैसे मिलेगी मैं काम करूंगा, और कई दलों ने संपर्क भी किया है। नहीं है, देखिए, अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है। उसी पहल के तहत घर के अंदर की बात थी, सार्वजनिक नहीं कहना था, वो लगता है सार्वजनिक ही होगी, तो मैंने वो सारी बातें बताई कि मैं कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, जवाबदारी जैसी मिलेगी मैं काम करूंगा। और कई दलों ने संपर्क किया। एक सच्चाई है कि क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पे कहने की बात नहीं, उनके लिए भी पार्टी प्राइवेट मुलाकात थी, मुझे सार्वजनिक मैं कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन जरूरी सही बात है कि सबने संपर्क किया था। तो एक चर्चा राजेश भाई ने छेड़ दी थी कि भाई बाबा ने बोला है कि 100 जन्म में भाजपा नहीं जाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं बोलता तो वो बात आधी सी रह जाती। तो मैंने पूरा खुलासा किया कि सच्चाई है। छत्तीसगढ़ में चंद महीनों में चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी दल सक्रिय हो गए हैं। चुनाव में देखते हुए बैठकों का दौर भी जारी है, और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे की यहां चुनावी बैठक हुई। इस बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर असंतोष के स्वर उभर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मंत्रियों के यहाँ जाकर चुनाव की रणनीति पर क्या चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो है भारी असंतोष मुखर होने की सूचनाएं मिल रही हैं। टीएस सिंहदेव साहब का भी कल जो बयान आया था संभागीय सम्मेलन में सरगुजा में, वह भी इस बात को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस हाईकमान के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, प्रभारी जी यहाँ उपस्थित हैं राजधानी में, क्या यह सच है कि जिस समय सरकार का गठन हुआ 2018 के चुनाव के बाद, तो 2.5 साल का कोई फार्मूला था क्या? कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या स्टाम्प में? किन किन गवाहों के सामने एग्रीमेंट हुआ था? क्या कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस बात को बताएगा छत्तीसगढ़ की जनता को कि 2.5 साल का कोई फार्मूला तय हुआ था कांग्रेस के अंदर में कि कौन नेता रहेगा? छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को पहले जानना चाहती है। उसके कारण छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ, राजनीतिक अस्थिरता यहां पैदा हुई, कुर्सी बचाने की होड़ लगी रही, और उसी से
असंतोष के स्वर उभरे हैं कांग्रेस के अंदर में। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में संभाग स्तरीय सम्मेलन के जरिए कांग्रेस इस बार 75 पार के तर्ज पर काम कर रही है। सरगुजा संभाग में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री टीएस सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात रखी और 2.5 साल की कई जगह से ऑफर की बात भी कही है। यही कारण रहा है कि सम्मेलन चुनावी तैयारी न रहकर बाबा की नाराजगी दूर करने वाला नजर आया। हालांकि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से लेकर सभी दिग्गजों ने एकजुट होकर दोबारा चुनाव जीतने और सरकार बनाने का दावा भी जरूर पेश किया। सम्मेलन है और 5 संभाग में संपन्न हुआ है और सभी संभाग में कार्यकर्ता जिसको आमंत्रित किया गया था वो सभी लोग उपस्थित हुए। अब इसके बाद जो होगा वो सेक्टर और जोन स्तर का होगा, उसके बाद फिर बूथ लेवल का होगा। 2 स्तर और होना है। तो ये संभाग का हुआ है, अब इसके बाद सेक्टर और जोन का और उसके बाद बूथ का और उसके बाद सोशल मीडिया, ये सारे करते रहे। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर हो जाएगी इस देखिए, परिवार में सब लोग ऐसा है कि आपके घर में यदि 4 बच्चे हैं तो कोई नाराज रहता है, कोई खुश रहता है, तो सबको साथ में लेकर चलना यही एक परिवार है। और पार्टी में भी इसी प्रकार से कांग्रेस भी एक परिवार है जिसमें सब लोगों को लेकर चलना है। ठीक है, इस बार कितना सीट जीता है? कितने सीट से जीत होगी लगभग? देखिए, मेरा लक्ष्य तो ये है कि 68 हम जीते थे, अभी विधानसभा में 71 हैं, 3 उपचुनाव और जीते, 71 हो गए। मेरा लक्ष्य थे उसको जैसे हैं उसको मेंटेन करना, लेकिन अब साथी कहते हैं कि अब की बार 75 पार, तो साथी लोग यदि टारगेट फिक्स कर रहे हैं, 75 पार में आंकड़े एक के अनुसार होंगे। देखिए, अमित शाह जी पिछले समय आए थे, 65 पार बोले थे, उन्होंने 65 का टारगेट दिया था, हम लोग 68 जीते। हरियाणा में भी उन्होंने कहा था 75 है ना। अब आने दीजिए अमित शाह क्या बोलते हैं, अभी आएंगे। एक बयान आया है जिसपे ये बिना अब क्या है, चुनाव नजदीक आ गया है तो बिना सैर पैर के आरोप लगाना। अभी से अरुण साहब जी कह रहे हैं कि धान हम खरीदते हैं, एक आध हेड बता दो, आप तो मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री है ना। धान खरीदने का भारत से संतुष्ट है, कोई नाराज नहीं है, संतुष्टि की बात नहीं है। देखो, हमेशा होता है कि सभी लोग उम्मीद करते हैं अब कि मुझे भी ये मिले, मुझे भी ये मिले, सबको मिल नहीं सकता, लेकिन बहुत से लोगों को आप जानते हैं मिला भी है, तो वो सीमित होती हैं, संतुष्टि करनी पड़ती है, आगे मिलता है, आगे के लिए उम्मीद करनी पड़ती है, आगे के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता संतुष्ट हैं कि उनकी पहचान बनी है, उनकी अपनी सरकार बनी है, लोगों के बीच में वो पूरे विश्वास के साथ जाते हैं, काम दिखाते हैं। हमारी सरकार ने काम किए, लेकिन ये बात स्वाभाविक है किसी के भी, आप भी मुझे बता दीजिए, आप भी अपनी संस्था में ऊपर उठना चाहते हैं, आपको लगता है कि शायद मुझे उतना नहीं मिला, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने में अपने आप में ये बहुत ही मैं कहूँगी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन छत्तीसगढ़ के सभी 5 संभाग में होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, ताम्रध्वज साहू और मोहम्मद अकबर, टीएस सिंहदेव समेत तमाम बड़े नेता मंत्री रविंद्र चौबे के निवास पहुंचे। यहां चुनावी मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि मंत्री रविंद्र चौबे तबियत खराब होने के कारण सम्मेलनों में शामिल नहीं हो पाए थे। ऐसे में बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ये बताया कि कांग्रेस द्वारा सभी 5 संभाग में सम्मेलन किया गया। आने वाले चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया गया कि किस तरह से योजनाएं बनेंगी और उस पर कैसे चर्चा की जाएगी। और चुनाव की स्ट्रैटेजीज हैं तो उसको मैं साझा नहीं कर सकता क्योंकि पार्टी के अंदर की बात है, लेकिन चुनाव की स्ट्रैटेजीज को लेके हमारे प्लसेस क्या हैं, माइनसेस क्या हैं, इन पे कंसंट्रेट करना, लोगों तक पहुंचना, विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न समूह हैं, सारे समूहों तक पहुंचना, पार्टी के कैडर हैं, पार्टी के प्रतिनिधि हैं, पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, इनको सीधी तौर पे जवाबदारी, चिन्हांकित जवाबदारियां देना, इस बाबत ये बैठक है और ये चलेंगी, लगातार चलती रहेगी। आज कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी के निवास में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें
संभागीय सम्मेलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 संभाग में पूरा कर लिया। आने वाले दिनों के लिए रोड मैप कैसे हो, कैसे कार्यक्रम तय करने हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। अब हम लोग विधानसभा स्तर में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं, बूथ कमेटियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम, संकल्प शिविर। उससे पहले हम लोग इसी महीने में हम लोग बूथ चलो अभियान के माध्यम से सभी हमारे वरिष्ठ नेता, लगभग 10,000 हमारे नेता सभी बूथों में जाएंगे, बूथों का समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों के लिए बृहद रोड मैप के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और 2023 में हम कैसे चुनाव लड़ें उसकी तैयारियों को लेकर आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए परेशान करने का कांग्रेस के द्वारा प्रयास किया गया है। पार्टी के संभागीय सम्मेलन सभी 5 संभागों में पूरे हो गए हैं, जिसमें हमने अपने ब्लॉक स्तर तक के जिला के और उन संभागों में रहने वाले जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं सबको अलग अलग संभागों में बुलाए थे। इसमें पार्टी की नीति सिद्धांत और सरकार के पिछले 4.5 साल के कामों को प्रशिक्षण दिया गया, उसकी जानकारी दी गई। संभागीय सम्मेलन में वरिष्ठ नेतागण शामिल हुए और जिसके बाद अगले कदम के रूप में पार्टी अपने जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें 7 हमारी प्रशिक्षण की टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग विधानसभा में जाके बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करेगी। इसके अगले चरण में पार्टी बूथ विधानसभा स्तर से हमारे संकल्प शिविर का आयोजन करेगी। पूरे 90 विधानसभा में संकल्प शिविर किए जाएंगे, जिसमें हम अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेंगे। इसके साथ ही 3 दिन का एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ नेता बूथों तक जाएंगे, बूथों तक जाके बूथों पर कमेटियों की मीटिंग करेंगे, बूथ कमेटियों के पुनर्गठन का काम का पुनरावलोकन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो पीएससी के ऊपर में उंगली उठी, यहाँ तक कि इनको अध्यक्ष को बर्खास्त करने की नौबत आ गई। अध्यक्ष को सस्पेंड किए थे 2005 में। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में पूरे 15 साल तक पीएससी की परीक्षा नहीं आयोजित करा पाई थी, उसका सेशन लेट होता था। और अब जब विपक्ष में आ गए जिनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं तो पीएससी जैसी संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। पीएससी युवाओं के भविष्य को संवर्धित करने वाली संस्था है, उसकी विश्वसनीयता पे सवाल अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मत खड़ा कीजिए। पीएससी का परिणाम जो आया है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष है। और जब आपके समय 2 भाइयों का चयन होता था, जब माँ बेटे का चयन होता था, आपके समय जब रिश्तेदारों का चयन होता था, तब उस समय आपको सवाल उसमें निष्पक्षता नहीं दिखती। तो आज जब ऐसी रिजल्ट आया है, ये संयोग की बात है। क्या 2 सगे भाई हैं तो क्या वो दोनों प्रतिभाशाली नहीं हो सकते? या आपसी रिश्तेदार हैं तो प्रतिभाशाली नहीं हो सकते? या भाई बहन में प्रतिभाशाली नहीं हो सकते? या अधिकारियों के रिश्तेदार या किसी नेता के रिश्तेदार का चयन नहीं हो सकता है? बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत नवागढ़ में इन दिनों शौचालय के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है। वैसे ये जनपद पंचायत 94 गांव की दिशा और दशा तय करती है। यहीं से पंचायत में होने वाले शासकीय कार्यों की योजना बनती है। 94 पंचायतों में से अधिकतम पंचायतों की निर्वाचित महिला सरपंच हैं। इनको जनपद आकर शौचालय के लिए शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि जनपद में शौचालय ही नहीं है। जनपद पंचायत नवागढ़ में शौचालय के लिए अब अधिकारी और कर्मचारी के साथ साथ आम जनों को सोचना पड़ता है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, चलता बायो शौचालय लिखा हुआ है और शौचालय की स्थिति जो है वो अब कैमरामैन को मैं कहूँगा वो दिखा दे। ये देख सकते हैं ना, तो इसमें किसी प्रकार के शौचालय में चढ़ने की सीढ़ी है, न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। और आम जन मानस को यहाँ कार्यालय में आने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शौचालय के लिए यहाँ तालाब है पास में, वहाँ जाना पड़ता है। और ये पूरी अधिकारियों से बड़ा ये केबिन है, ये इसको दिखाने की कोशिश करें कैमरामैन को मैं कहूँगा। और शौचालय के लिए लोगों को सोचना पड़ता है, अधिकारियों को सोचना पड़ता है। यहाँ कुछ लोग उनसे जान लेते हैं
कैसे देखते हैं शौचालय की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था तो नहीं है, महिलाओं को बहुत वो करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ है नहीं शौचालय की व्यवस्था। क्या लगता है शौचालय की व्यवस्था करना चाहिए? करना चाहिए, जरूरी है शौचालय का व्यवस्था। यहाँ महिला वहिला आते हैं, सब चीज़ उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, होना चाहिए, जरूरी है। यहाँ पे है शौचालय लेकिन कुछ काम का नहीं है। जिस प्रकार से देख रहे हैं और कुछ लोग उनसे भी जान लेते हैं, आप कैसे देखते हैं यहाँ शौचालय की व्यवस्था को? जनपद है, अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, उसके बाद भी शौचालय आप यहाँ आए हुए हैं, कैसे देखते हैं शौचालय की? जी, मैं कुछ राशन कार्ड के काम को लेकर यहाँ आया था जनपद पंचायत नवागढ़ में। तो ये कहा जा सकता है बहुत ही कहा जाए दयनीय स्थिति कहा जा सकता है और निंदनीय काम कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोग पुरुष वगैरह वर्ग के लोग तो कहीं भी तालाब वगैरह में जाकर अपन शौच वगैरह कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं जब कुछ काम को लेके आती हैं तो कई किस प्रकार से उनको शर्मिंदगी महसूस होती होगी वही लोग बता पाएंगे। क्योंकि इस प्रकार से जनपद पंचायत है नवागढ़, यहाँ के अधिकारी जब अधिकारी के जो क्षेत्र हैं और अधिकार में इस प्रकार से निंदनीय कहा जा सकता है दृश्य जो देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी की घोर लापरवाही कहा जा सकता है। देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों का कहना है और जिस प्रकार शौचालय की जो स्थिति है वो आप देख पा रहे हैं। बायो शौचालय है, ना तो ये चलता है और ना तो ये फिरता है, यही खड़ा रहता है। लेकिन इसकी स्थिति अब अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस स्थिति में पहुंच गई है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ जब से अनिल कुमार जी आए हैं, सीओ जो साहब हैं, उससे उनके आने के बाद जो है कार्यालय की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस शौचालय को लेकर कुछ पहल करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में है, जिसकी जानकारी लेने और स्थानीय किसानों से मौजूदा सरकार की योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए तेलंगाना राज्य से लगभग 400 किसान छत्तीसगढ़ पहुंचे। देश में सर्वाधिक दाम में धान की खरीदी करने वाली सरकार को गोधन न्याय योजना, गौठान और कर्ज माफी के बारे में तेलंगाना के किसान स्थानीय अन्नदाताओं से चर्चा कर योजना के लाभ के बारे में उनसे जानने पहुंचे और उनसे तमाम चीजों को जाना भी। तेलंगाना से 400 से अधिक किसान छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ वो पहुंचे और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के नेतृत्व में दौरे की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना कर की, जिसके बाद सभी किसान राजनांदगांव के एक निजी होटल में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होने रवाना हुए। तेलंगाना से 400 किसानों के लेके छत्तीसगढ़ आया था, क्योंकि हमारा तेलंगाना का सरकार ने बोल रहे छत्तीसगढ़ में पूरा किसानों बर्बाद हो गया, छत्तीसगढ़ में किसान का जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, उनका सरकार कोई उनका क्या बोलते हैं पथकम स्कीम किसानों के लिए कोई योजना नहीं दे रहे, ये बोले। मैंने ये सवाल को स्वीकार करके तेलंगाना से पूरा 119 कॉन्स्टिट्यूंसी से किसानों को लेके आया, इधर किसानों को लेके आके छत्तीसगढ़ का किसानों से मुलाकात करके इधर क्या स्कीम है, हमारा पास क्या है। हमारा केसीआर ने जो बोला वो झूठा नहीं सही, ये बात सीधा सीधा करने को, सीधा सीधा निकालने को हम इधर तक आया। तेलंगाना के किसानों को जब पता चला कि भूपेश मॉडल किसानों का मॉडल है, छत्तीसगढ़ का मॉडल किसानों का मॉडल है, मजदूरों का मॉडल है और इस मॉडल में किसानों के जीवन में बहुत क्रांति आई है, जब इनको ये पता चला और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान बर्बाद हो गए, तो ये वास्तव में देखने के लिए आए हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। और इन्होंने काफी अध्ययन किया है छत्तीसगढ़ के किसानों के बीच जा करके, और आज भी किसानों के साथ इनकी एक बड़ी मीटिंग है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में किसान भी आएंगे और 400 की संख्या में तेलंगाना के किसान भी रहेंगे। और लगभग दूध का दूध पानी का पानी होकर आप सब प्रेस के साथी हैं, आप जानते हैं कि आज छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में हिट है और किसानों के मामले में किसानों आगे बढ़ाने में भूपेश बघेल जी की सरकार पूरे देश की सर्वांगीण सरकार है, एकमात्र सरकार है। सबसे ज्यादा धान की खरीदी हम कर रहे हैं और 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी करने वाले देश की ये पहली सरकार है।
गांव-गांव में वर्मी कंपोस्ट दिया जा रहा है, गांव-गांव में गौठान के माध्यम से हमारी महिला बहनें सशक्त हो रही हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए हमारे तेलंगाना के किसान भाई आए हुए हैं और हमने आज इनका स्वागत किया है और आज इनके किसानों के साथ एक मीटिंग है। अभी एक गौठान भी देखने के लिए जाएंगे और सारी चीज़ों। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कोरवा जनजाति के लोगों को पिछले 4 महीने से राशन नहीं मिला है। ग्रामीणों ने राशन के लिए भटक रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक परिवार को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहा है, लेकिन सेल्समैन के द्वारा कोरवा जनजाति के राशन के हक पर डाका डाला जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के विकासखंड वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत झापर के मोहल्ला कोरवा पारा का है, जहां कोरवा पारा के ग्रामीणों को 4 महीने से राशन सेल्समैन के द्वारा नहीं दिया गया है। सेल्समैन के द्वारा अंगूठा लगाकर सिर्फ पर्ची देने का काम किया जा रहा है। के रहने वाला पहाड़ी कोरवा हूँ। हमारा सीताराम नाम है मोर। और चावल 3 महीना से चावल नहीं मिलत। अंगूठा लगा लेते, पर्ची दे देते, चावल कहते कि पाछे ले दे हम, और चावल नहीं मिल पा रहे। वैसे करते करते आज 3 महीना हो गई। खाने के लिए समस्या नहीं है? घर में क्या खाते हैं? कुछ नहीं, वही मांग मार कर खाते हो रहे। इसके बारे में शिकायत नहीं करे? जब शिकायत पंचायत में होते, गोठ बात होते, और कोई सुनते कोई सुनबे नहीं करे, कोई अधिकार आवे नहीं करे। राशन कार्ड बनवाने जाता हूं तो राशन कार्ड मेरा नहीं बन पा रहा है। 1500 पैसा बनवाने वाला मांगता है और खाने के लिए मुर्गा मांगता है, कहते कि मुर्गा दो तो हम बना देंगे, और 1500 पैसा। अब हम लोग खाने पीने में बहुत तकलीफ झेल रहे हैं। घर में बनाने का 1 किलो चावल ना 1 घंटा कुछ नहीं है। कोई दिन खाए के रहते हैं, कोई दिन बिना खाए। क्या नाम है जो मांगता है? राम विचार, सेल्समैन राम विचार। देखिए, आज हम लोगों ने पंडो समाज में बहुत जो राशन कार्ड भी बांटे तो विशेष रूप से जो पीछे चल जाती है, चाहे वो पंडो सबके लिए शासन योजना का नहीं सबके अभियान बनाया। और जहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्था नहीं, वहाँ बिजली पानी व्यवस्था करें, क्योंकि ये समाज ऐसा कि आज यहाँ है नया करने बना के वहाँ हो जाता है, फिर वहाँ ये प्रक्रिया विकास की है। जहाँ बस्ती बसता है वहाँ पर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की राजपुर नगर पंचायत में कांग्रेस के 6 पार्षदों के द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष सहदेव लकड़ा के विरोध में 19 मई को अविश्वास प्रस्ताव कलेक्ट्रेट के समक्ष लाया गया था, जिसके चलते राजपुर एसडीएम चेतन साहू पीठासीन अधिकारी की मौजूदगी में वोटिंग कराई गई थी, जहां 15 पार्षदों ने अपना मत दिया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 12 मत और विपक्ष में मात्र 3 मत मिले हैं और अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के पक्ष में चला गया है। आपको बता दें कि राजपुर नगर पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं, जिनमें से बीजेपी के 8 पार्षद, कांग्रेस के 6 और 1 निर्दलीय पार्षद होने से पिछले 3.5 साल से बीजेपी के प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद सहदेव लकड़ा अध्यक्ष। नगर पंचायत सहदेव लकड़ा के खिलाफ अविश्वास लगाए थे। इसमें कांग्रेस और भाजपा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हम सभी मिलके पार्षद गण अविश्वास लगाए थे। अध्यक्ष के अत्याचार के खिलाफ में आज अंत हुआ। 3 करोड़ रुपया भूपेश बघेल के द्वारा भेजा गया था, जो अध्यक्ष जी के द्वारा मनमानी से प्राक्कलन तैयार करके रखा गया था, जिसपे सभी पार्षद कांग्रेस भाजपा निर्दलियों के द्वारा विरोध किया गया। आगे मिलजुल के सभी लोग नए सिरे से नगर के विकास को आगे बढ़ाएंगे। आज नगर कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार आज पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें 15 पार्षद उपस्थित थे, जिनके द्वारा मत प्रस्तुत किया गया अविश्वास प्रस्ताव में, और इसमें 12 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और 3 मत विपक्ष में पड़े हैं, जिसके कारण अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, ये लोकतंत्र का जीत है। लोग बाग में निरुत्साह शुरू से ही थे। कांग्रेस तो भाई साथ में थी ही, मदद कर ही रही थी हर एक विकास में, लेकिन यहाँ पर सरकार चूँकि बीजेपी का रहने के कारण बहुत ज़्यादा इन लोग विकास नहीं कर पा रहे थे। जो चाह रहे थे वो काम हो नहीं पा रहा था, पूरा काम मनमानी हो रहा था।
इसलिए सबों ने मिल के पक्ष विपक्ष दोनों मिल के, बल्कि कहिए उनके खेमा से भी जो नाराज जिनका काम नहीं हो रहा था, सब मिलकर गिराए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।